बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ नंबर्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू क्यों ज़रूरत आती है। टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमने क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट डिस्कस करना है। तो जो हमारे पास डिफरेंट प्लेस वैल्यू है उसके नेम क्या है, पाकिस्तान के अंदर हम क्या बोलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जब हम डीलिंग करते हैं तो उधर हम क्या उनको बोलते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू हमें क्यों ज़रूरत आती है। हमने पढ़ा था कि हम जब नंबर्स को पढ़ते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिजिट्स होते हैं एक नंबर के अंदर। हमें ये कन्फर्म नहीं होता कि कौन से डिजिट की कौन सी वैल्यू है। तो हर डिजिट की अपनी वैल्यू होती है कि हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होता है राइट साइड पे उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, वंस होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड डिजिट की क्या होती है, टेंस होती है। उसके बाद थर्ड की क्या होती है, हंड्रेड्स। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज क्या करना है, हमने उसके प्लेस वैल्यू के चार्ट को डिस्कस करना है कि हमारे पास जो बेसिक प्लेस वैल्यूज़ के नेम हैं वो क्या है, उनको हम पाकिस्तान के अंदर क्या बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम क्या बोलते हैं। तो जब हम पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर उसको सॉल्व करते हैं या हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमारे पास उसको राइट करने का मेथड, उसके जो नेम है वो डिफरेंट हैं और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर नेम डिफरेंट होते हैं। और याद रहे कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ होती हैं ये सेम होती हैं, यानी नंबर्स की जो वैल्यू है, यानी अगर आप मिसाल ले लें, आपने सुना होगा मिलियन के बारे में, तो मिलियन और 10 लाख ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनके नेम डिफरेंट हैं, यानी 10 लाख हमारे पास जो है वैल्यू उसकी सेम है। 10 लाख जो है उधर भी क्या है, 10 लाख ही है, यानी उसकी वैल्यू में चेंज नहीं है, सिर्फ उनके नेम जो हैं वो डिफरेंट हैं। और वो 10 लाख को मिलियन बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं, उसको 10 लाख बोलते हैं। तो ये फ़र्क है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कितनी प्लेस वैल्यू हमारे पास जो है वो सेम है दोनों सिस्टम के अंदर और कितनी हमारे पास डिफरेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कॉलम बनाया है, उसमें लेफ़्ट साइड पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स हैं और राइट साइड पे क्या है, पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ नंबर्स है, जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। उसमें क्या होगा, हमने क्या करना है, दोनों कॉलम्स के अंदर उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है दोनों के अंदर वो क्या है, आप जानते हैं वंस है, उधर भी वंस है। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, पाकिस्तानी में इकाई कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेंस है, इधर भी क्या है हमारे पास इंटरनेशनल में टेंस है और इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड्स है, इधर भी क्या है, हंड्रेड्स है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं उर्दू के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्लेस वैल्यू कौन सी है, थाउजेंड्स। इधर भी क्या है, थाउजेंड्स हैं, यानी इधर भी 1000 है, इधर भी क्या है, 1000 है। नेम भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है, पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर वो 10,000 है, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं। और इंटरनेशनल में क्या है, वो 10,000 ही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो फर्स्ट 5 प्लेस वैल्यूज़ हैं ये सेम है, यानी इनके नेम भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। वैल्यू तो सबकी सेम है बट जो नेम है वो 5 प्लेस वैल्यू के दोनों सिस्टम के अंदर एक जैसे हैं, यानी वंस वंस, टेंस टेंस, हंड्रेड्स हंड्रेड्स, थाउजेंड थाउजेंड्स, 10,000 10,000। तो यहाँ तक तो बात सेम है। उसके बाद जब हमारे पास पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर लाख आएगा, यानी 1 लाख जिसको बोलते हैं हम, तो हमारे पास जो इंटरनेशनल है वो क्या बनेगा, 100,000। यानी यहाँ पे आपने क्या करना है, 1, 10 और 100 की रेशो को कायम रखना है। यानी सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 10, उसके बाद 100 आएगा, फिर 1, फिर 10, फिर 100। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो चेंज होगी, 1, 10, 100 ये तरतीब क्या होगी, सेम रहेगी। इस ग्रुप में 3 जो है चीज़ें हैं, 1, 10 एंड 100। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसके बाद जो ग्रुप होंगे वो 2-2 ग्रुप बन जाएंगे। 1 लाख आएगा, उसके बाद 10 लाख आएगा, फिर 1 करोड़ आएगा, उसके बाद 10 करोड़ आएगा। और यहाँ पे क्या है, 1,000, 10,000 और 100,000। तो याद रखें जो हमारे पास 100,000 है इंटरनेशनल में वो किसके बराबर होता है, पाकिस्तानी 1 लाख के बराबर होता है, इसको हम 1 लाख कहते हैं। उसके बाद हमारा जो 10 लाख है या 10 लाख कहते हैं हम उसको, वो इंटरनेशनल में क्या होता है, 1 मिलियन होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि 1 मिलियन जो है पाकिस्तानी सिस्टम में किसके इक्वल है। उसके बाद इधर 10 मिलियंस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 1 करोड़ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल में क्या आएगा, 100 मिलियंस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा। और पाकिस्तानी में क्या आ जाएगा, करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद 1 अरब, 1 अरब आ जाएगा, और वहाँ पे क्या बनेगा, 1 बिलियन बनेगा। तो याद रखना है आपने, ये जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास हैं ये बहुत अहम है, ये अक्सर आ जाती हैं। 10 लैक्स 1 मिलियन के बराबर होता है और जो 1 बिलियन है वो
1 अरब के बराबर होता है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं कि 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 1 मिलियन किसके बराबर होता है। तो आपने याद रखना है मिलियन छोटा होता है, उसमें क्या होते हैं हमारे पास 10 लाख होते हैं, और 1 बिलियन के अंदर क्या होता है हमारे पास 1 अरब होता है। सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, 10 अरब्स, 10 अरब है पाकिस्तानी के अंदर, और इंटरनेशनल के अंदर क्या है 10 बिलियंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अरब के बाद क्या आता है, खरब आता है, यानी 1 खरब, 1 खरब आएगा। उसके बाद उधर क्या बन जाएगा हमारे पास 100 बिलियंस बन जाएगा। सो अब तक हमने क्या किया, 100 बिलियंस यानी 1 खरब तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तानी में क्या आएगा, 10 खरब आएगा, 10 खरब यानी 10 खरब, और इंटरनेशनल में क्या आएगा 1 ट्रिलियन आएगा। तो अब तक हमारे पास मेन 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ट्रिलियन है, एक बिलियन है, और दूसरी क्या है मिलियन है। इधर क्या हमारे पास लैक्स है, करोड़ है, अरब है और खरब है। तो आपने याद रखना है कि जो 1 ट्रिलियन है वो 10 खरब के बराबर होता है, और जो 1 बिलियन है वो 1 अरब के बराबर होता है, और जो 1 मिलियन है वो क्या होता है 10 लाख के बराबर होता है। तो ये हमारे पास दोनों सिस्टम के अंदर डिफरेंस है। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, मेन डिफरेंस जो है वो क्या है, नेम्स का है। वैल्यू सेम है, तो आपने क्या बताना है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय नेम्स के, इनके नेम डिफरेंट हैं बट वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो आपने याद कैसे करना है, उर्दू में याद करना बहुत आसान है। अक्सर आपने याद किया होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब। तो इस तरह से आपने चलते जाना है। और इंटरनेशनल में आपने क्या करना है, इस तरतीब को याद करना है कि सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 10, उसके बाद 100। फर्स्ट 3 तो हमारे पास सेम है, 1, 10, 100, उसके बाद 1000 है, फिर 10,000 है और 100,000 है। अब 100,000 के बाद क्या आएगा इंटरनेशनल में, 1 मिलियन आएगा, उसके बाद 10 मिलियन आएगा, उसके बाद 100 मिलियन, फिर दोबारा क्या आगे बिलियन आ जाएगा, 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। उसके बाद क्या आ जाएगा 1 ट्रिलियन आ जाएगा। इस तरह 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन और आगे चलते रहेंगे। तो हमारे पास बेसिक में जो नंबर हैं वो यहाँ तक ही हैं, आगे भी चल रही हैं और कभी ये ख़त्म नहीं होते। ये ऐसी चीज़ हैं जो कभी ख़त्म ना होने वाली हैं, यानी अनलिमिटेड हैं, इनफिनाइट हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट 13 प्लेस वैल्यू का चार्ट कवर कर लिया है दोनों सिस्टम के अंदर। पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर भी राइट कर सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर भी राइट कर सकते हैं। तो आज हमारे पास 13 प्लेस वैल्यू जो फर्स्ट हैं उनका चार्ट मुकम्मल हो चुका है। आई होप सो आपको इस टेबल की समझ आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, इसको याद करना है, और आगे जब हम नंबर्स को राइट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम पाकिस्तानी नंबर्स के अंदर डील कर रहे होते हैं तो जब हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसमें फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद क्या होता है, कॉमास होते हैं, उनको हम अलग करते हैं। यानी सबसे पहले हमारे पास 1, 10, 100 यानी सैकड़े तक, 100 तक होता है। उसके बाद हमारे पास 1000 और 10,000, 1000 एंड 10,000, उसके बाद लाख एंड 10 lakhs, उसके बाद क्या आता है, करोड़ आता है। इससे क्या होता है, जब ग्रुप बन जाते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स हैं उसको रीड करना आसान हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आपने सिंपली पढ़ना है 4 करोड़ 56 लाख 78,643, या इसको इंग्लिश में पढ़ें तो क्या बनेगा हमारे पास 4 करोड़ 56 lakhs 78,643। स्टूडेंट्स, जब हम इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर राइट करते हैं तो हमारे पास ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं फर्स्ट, इधर भी क्या होंगे, 3 होंगे, ये तो सेम है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रुप के अंदर 2 डिजिट हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, इंटरनेशनल में क्या होंगे, हमारे पास 3 डिजिट होंगे। तो कॉमा कहाँ पे आएगा हमारे पास, 3 डिजिट्स के बाद। उसके बाद भी क्या होंगे, 3 डिजिट्स होंगे, इसमें 2 डिजिट्स शामिल नहीं होंगे। तो हमने इसको रीड कैसे करना है, फर्स्ट हमारे पास सेम है 643। उसके बाद ये हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है ये हमारे पास 1000 का है, 1000, 10,000, 100,000। सो हमने पढ़ना कैसे है इसको, 678,000। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिलियन का है, और 10 मिलियन और 100 मिलियन। यहाँ पे 100 मिलियन नंबर कोई नहीं है तो हमें क्या पढ़ना है, इसको 45 मिलियन पढ़ना है, 678,000 एंड 643। तो ये हमारे पास बेसिक मेथड है नंबर्स को 2 तरीक़ों से पढ़ने का, उनको राइट करने का। तो इंटरनेशनल में 3 ग्रुप्स होते हैं और पाकिस्तानी में क्या होते हैं, 3 के बाद 2 नंबर्स का ग्रुप बनता है। तो ये आपने याद रखना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमने नंबर्स को राइट कैसे करना है और रीड कैसे करना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें
ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।